बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दहेली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। तो क्या आपको भी लगता है कि असली अरबिक मंदी सिर्फ रेस्टोरेंट्स में ही मिलती है? तो मैं आज आपको घर पर बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल चिकन मंदी बनाना सिखाऊंगी, जो टेस्ट में रेस्टोरेंट्स को भी पीछे छोड़ देगी। आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार चिकन मंदी की रेसिपी। ये एक ऐसी रेसिपी है जो पूरी दुनिया में पसंद की जाती है। इसके राइस और चिकन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, ऊपर से अरबिक जो मसाले होते हैं उसकी ख़ास खुशबू इसे बना देती है बहुत ही टेम्पटिंग। आज की रेसिपी बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल में, लेकिन इतनी आसान है कि आप घर बैठे इजीली बना सकते हैं। इस मंदी के अंदर आपको मिलेगी जूसी चिकन, परफेक्ट चावल और स्मोकी फ्लेवर, जो इस डिश की जान है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहेली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दहेली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के बटन को तो जरूर प्रेस कीजिए, इससे मेरी हर नई आने वाली सीधी टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी क्या करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। ऑथेंटिक अरबिक स्टाइल मंदी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिए हैं सबसे पहले सेला चावल। तो चावलों को सबसे पहले मैं सोक करने यानी भिगोने के लिए रख दूँगी। यहाँ पर चावलों को मैंने 2 से 3 बार अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। उसके बाद अब मैं यहाँ पर पानी डालकर चावलों को 2 से 3 घंटे के लिए भिगोने के लिए छोड़ दूँगी। मैं यहाँ पर कम से कम 3 घंटे के लिए लाजमी यहाँ पर पानी को चावलों को भिगोने के लिए छोड़ दूँगी। तो चलिए यहाँ पर हमारे सेला चावल, अच्छा आप लोग चाहें तो इसको जो है बासमती राइस में भी बना सकते हैं ना। यहाँ पर मैंने 2 गिलास सेला राइस ले लिए हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अरबिक स्टाइल मंदी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं इसका मंदी का मसाला तैयार कर लेती हूँ। मंदी मसाला ना, इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून साबुत धनिया ले लिया है, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है और 1 टीस्पून मैंने सौंफ ले लिया। सौंफ का इस्तेमाल बहुत ही प्यारी खुशबू देता है। तो यहाँ पर मैंने 2 स्टिक जो है यहाँ पर जो है दालचीनी के ले लिए हैं। तकरीबन 7 अदद मैंने हरी इलायची ले ली है और इसके अलावा यहाँ पर मैं ले लूँगी 2 अदद बड़ी इलायची। अच्छा जी, यहाँ पर फिर हम शामिल कर देंगे जावित्री। तो जायफल और जावित्री का इस्तेमाल ना इसकी खुशबू के लिए किया जाता है ना, जो कि इसको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। तो आप देख रहे हैं मैंने जावित्री ले ली है इस तरह की छोटी छोटी पीसेस, और जायफल का इस्तेमाल मैं आगे चल कर लूँगी जब मैं पीसूँगी। तो इस वक्त मैं रखना भूल गई थी। यहाँ पर हमने तकरीबन 8 अदद लौंग ले लिए और तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने साबुत काली मिर्चें ले ली, जो कि तकरीबन 25 से 30 अदद होंगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इन तमाम मसालों को मैं ना ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। तो ये स्टेप जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब मसालों को हल्का सा रोस्ट करते हैं तो इनकी असली खुशबू निकल कर आती है और फ्लेवर वो तो और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। बस आपने इनको रोस्ट करते वक्त जो है इस बात का ख्याल करना है कि मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इनको रोस्ट करना है। और जो है आपने बस इतना ही इनको जो है करना है कि इनमें अच्छा सा कलर आ जाए और एक अच्छी सी खुशबू भी आने लग जाए। तो देखिए आप माशाल्लाह से कितना अच्छा सुनहरा सा कलर आ गया है। अब हम इनको जो है फ्लेम ऑफ करके अपनी प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ठंडी होगी तो हम इसका बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। तो देखें जब ये ठंडी हो गई तो मैंने इनका फ़ाइन पाउडर बना लिया। ये देखिए इस तरह से फ़ाइन पाउडर बना लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसमें से मैं क्या करूँगी कि ना थोड़ा सा जो है मैं पाउडर यानी 2 टेबल स्पून जो है ये मैं अलग कर लूँगी एक प्याली में। इसका मैं क्या करूँगी ये मैं आगे चलकर बताऊँगी। और ये जो बाकी आधा मसाला है ना, इसमें हम मज़ीद कुछ स्पाइस शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ नमक 1 टेबल स्पून। अच्छा, लाल पीसी मिर्च शामिल करूँगी मैं 1/2 टेबल स्पून। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लेगा। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने कश्मीरी मिर्चें शामिल करी हैं। इससे क्या होगा, कलर खूबसूरत आता है। चिकन के कलर को खूबसूरत मज़ीद बनाने के लिए वैसे तो ज़ाफ़रान का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़ाफ़रान मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैंने यहाँ पर कश्मीरी मिर्चें शामिल करी और आगे जाकर मैं यहाँ पर फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर, ये देखिए मैंने 1/4 हिस्सा शामिल कर दिया है। इसके अलावा मैंने शामिल कर दिया, आपने देखा 1 टेबल स्पून मैंने चाट मसाला शामिल किया है, 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल करी है। प्याली छोटी पड़ रही थी तो मैं इसको ज़रा बड़ी प्याली में कन्वर्ट कर लेती हूँ इस मसाले को ना। अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे इसमें चटपटा खट्टा सा फ्लेवर लाने के लिए ना नींबू। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 1 अदद नींबू शामिल कर दूँगी। अगर आप चाहें तो 1/2 नींबू भी स्क्वीज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 लेमन जो स्क्वीज़ कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून। कुकिंग ऑयल डालने से क्या होता है कि जो भी मसाले हम चिकन में लगाते हैं वो प्रॉपरली स्टे करते हैं और उतरते नहीं हैं और अंदर तक एब्जॉर्व कर लेते हैं।
अब इस पेस्ट की हमने थिक कंसिस्टेंसी रखनी है ताकि ये मसाले चिकन के ऊपर प्रॉपरली कोड हो जाए और उतरे नहीं। तो ये मसालों का पेस्ट मंदी की जान है, क्योंकि इसमें सभी मसालों का फ्लेवर इकट्ठा होकर इस मंदी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। यहाँ पर मैं आपको चिकन टिक्का के पीस दिखाए थे कि देखिए हमने इस तरह से कट लगवा ली हैं। आपने लाजमी कट लगा लेना है ताकि अब जो हमने ये मंदी मसाला बनाया है ना, इसको हम अच्छे से जो है इसके ऊपर जो है लगाते जाएंगे। जब जितना अच्छा मसाला हम लगाएंगे ना, उतना ही परफेक्ट जो है हमें रिज़ल्ट मिलेगा। तो देखिए इस तरह से हमने जो मंदी मसाला बनाया था ना, वो अच्छे से चिकन टिक्के के पीस पर हमने लगा लेना है। अच्छे तरीके से जो हमने कट लगवाए ना, उन कट के अंदर तक इसको फिल कर लेंगे ताकि अंदर जब हम चिकन खाएं तो अंदर तक हमें इन मसालों का फ्लेवर और जायका आए। तो देखिए जब मैं इन तमाम मसालों को इसके ऊपर अप्लाई कर लूँगी, लगा दूँगी, तो फिर मैं इसको रेस्ट पर रख दूँगी। तकरीबन आपने इसको 2 घंटे के लिए जो है, कम से कम 2 घंटे के लिए रखें। अगर आपके पास टाइम है तो आप 4 घंटे भी रख सकते हैं और ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन को रेस्ट करने के लिए 2 घंटे के लिए रख दिया था। यहाँ पर मैंने अच्छा पतीली में पानी गर्म क्यों किया है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है चिकन टिक्का के पीस को जो मैं स्टीम दूँगी, यानी यहाँ पर मैं चिकन टिक्का के पीस को गलाने के लिए रख रही हूँ। तो पहले मैंने क्या किया, पतीली के बेस में पानी रखा और जब वो गर्म हो गए तो फिर मैंने स्टीमर रखा। फिर स्टीमर के ऊपर हमने चिकन रख दी ताकि जो स्टीम है वो इससे स्टीम से हमारे जो चिकन के पीस है वो अच्छे से गल जाए। तो इसके बाद मैं क्या प्रोसेस करूँगी वो बताऊँगी। अभी हमने क्या करना है, कवर लगा के रख देंगे। हमने चारों पीस टिक्के के रख दिए हैं, कवर लगा के रख दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो ये अच्छे से आप देखिएगा माशाल्लाह से 20 मिनट में अच्छे से यहाँ पर चिकन हमारा गल जाएगा। तो चलिए जब तक चिकन हमारा गल रहा है, जब तक हम इसकी मंदी की ना ज़बरदस्ती चटनी बना लेते हैं। जिसमें दिखाती मैंने 2 अदद टमाटर ले लिए, थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया, 3 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं, 3 अदद मैंने लहसुन के क्लोव्स ले लिए हैं, 1 मैंने लीमू ले लिया है और जब नमक भी हम इसमें शामिल करेंगे। नमक मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम ही शामिल किया और यहाँ पर हाफ़ लेमन हम स्क्वीज़ कर देंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि चटनी पीसने में आसानी रहे, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि हमने पतली चटनी नहीं बनानी, गाढ़ी चटनी बनानी है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी मंदी राइस की चटनी तो तैयार हो गई है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पर चिकन हमारी जो है गल गई है, स्टीम में बहुत अच्छे से गल गई है। तो अब हम इसको चिकन को क्या करेंगे, इसको पीस को प्लेट में निकाल लेंगे और फिर हमने यहाँ पर चिकन को फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, तो गर्म ऑयल में हमने चिकन के पीस को डालना है। यहाँ पर चिकन हमारी गली हुई है, सिर्फ और सिर्फ हमने चिकन को यहाँ पर मार्क देना है, एक अच्छा सुनहरा गोल्डन कलर आने तक चिकन को यहाँ पर फ्राई कर लेना है। चिकन को फ्राई करने का मकसद ये है कि चिकन के ऊपर एक हल्की सी लाइट गोल्डन कलर आ जाए, टेस्ट को और भी ज़्यादा लजीज बना देगा। और साथ साथ फ्राई करने से क्या होगा कि ऊपर कलर तो अच्छा आएगा, अंदर से चिकन हमारा जूसी बनकर तैयार होगा। तो बस टोटल मैं यहाँ पर तकरीबन 4 मिनट फ्राई करूँगी। 2 मिनट में एक साइड फ्राई करूँगी, 2 मिनट में दूसरी साइड को फ्राई करूँगी, क्योंकि यहाँ पर चिकन हमारा गला हुआ है। सिर्फ और सिर्फ हम कलर देने के लिए यहाँ पर चिकन को फ्राई कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारे दोनों साइड से चिकन फ्राई हो जाएगा, हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छा, ये वो मैं आपको पानी दिखा रही हूँ जिसमें हमने चिकन को स्टीम करने रखा था। तो मसाला जो है वो इसमें पानी में गिरता गया था। तो देखिए एक तरह से हमें ये यखनी मिल गई, ये मसाले वाला पानी मिल गया है। तो इसको हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम क्या करेंगे, जब हम चावलों के लिए हमें पानी डालना होगा ना, तो हम पानी के बजाय ये यखनी, ये स्टॉक डाल देंगे। ये देखें। चलें जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब हमने यहाँ पर पतीली ले ली है, इसमें हमने वही ऑयल शामिल किया जिसमें हमने चिकन टिक्के को फ्राई किया था। ऑयल हम शामिल कर देंगे जितना आपको शामिल करना हो। मैंने अपने हस्बे ज़रूरत शामिल किया। बस ये याद रखा करें कि चावल बनाते टाइम ना ऑयल या घी अच्छा खासा क्वांटिटी में डाला करें, इससे आपके शाइनी आपके राइस बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज छोटे साइज़ के लिए इसको फ्राई करने के लिए शामिल कर दिया है। प्याज को हमने यहाँ पर सिर्फ जस्ट जो है सॉफ्ट करना है, कोई कलर नहीं देना। साथ में यहाँ पर मैंने 2 बादियान के फूल शामिल कर दिए हैं, इससे बड़ा ज़बरदस्त सी जो खुशबू आएगी हमारे राइस में। बादियान के फूल को भी यहाँ पर हम फ्राई कर लेते हैं ताकि इसका टेस्ट जो है हमारे ऑयल में आ जाए। अच्छा जी, बादियान का फूल डालने के बाद अब मैं यहाँ पर शामिल करूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमने यहाँ पर जस्ट मिलाना है, कोई कलर नहीं देना, ना हमने प्याज में कलर देना, ना लहसुन अदरक का पेस्ट का कोई कलर देना, सिर्फ हमने यहाँ पर मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो है इसको मज़ीद स्पाइसी करने के लिए चावलों को मैंने यहाँ पर जो है 2 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर हमने इस मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेनी है।
अच्छा जी, जब ये हमारा हरी मिर्चों के पेस्ट की भुनाई हो गई तो अब हमने जो मसाला निकाला था ना, मंदी मसाला बनाया था हमने, 2 टेबल स्पून निकाल लिया था, तो अब वो बकिया मसाला यहाँ पर हम शामिल कर देंगे। तो इसकी भी अच्छे से हमने मसाले में शामिल करके भुनाई कर लेते हैं इस मसाले की। अच्छा जी, 1 से 2 मिनट ही हमने इस मसाले की भुनाई करेंगे जी। जिसको ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ चिकन क्यूब्स। अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने 1 चिकन क्यूब्स डाल दी है। इसको भी अच्छे से यहाँ पर हमने मिक्स कर लेना है ताकि इसका फ्लेवर भी हमारे मसाले में बहुत अच्छे से आ जाए। तो जब यहाँ पर मसाले की अच्छे से भुनाई हो गई तो अब यहाँ पर हमें चावलों का पानी शामिल करना है। तो हम पानी तो शामिल नहीं करेंगे, जो हमने दिखाया था ना स्टॉक, जो हमने जिसमें जो है स्टीम दिया था, वो पानी हमने स्टीम का शामिल कर देना है। तो देखिए मैंने इसी गिलास की नाप से 2 गिलास चावल लिए थे, तो इसी गिलास की नाप से मैं यहाँ पर पानी शामिल कर रही हूँ। वैसे तो हमें यहाँ पर 2.5 गिलास शामिल करना चाहिए, मैं आधा गिलास ऊपर लेती हूँ पानी। तो यहाँ पर मैं जो है बिल्कुल 2 गिलास चावल लिए हैं तो 2 गिलास ही मैं यहाँ पर पानी नहीं शामिल करूँ। रीज़न क्या है? रीज़न ये कि आज जो है मेरे यहाँ पर गैस कम आ रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पर पानी बराबर लेवल का शामिल करूँगी। जितने यहाँ पर हमने कवर लगा के रख दिया ताकि पानी में हमारे जोश आ जाए। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारे पानी में यानी यखनी में जोश आ गया है। अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे चावल, तो जिनको हमने तकरीबन 3 घंटे भिगो के रखा था इन चावलों को, अब हमने अपनी यखनी में शामिल कर दिया है। चावल शामिल करने के बाद हमने यहाँ पर चमचे बार बार नहीं चलाना है, बस हमने इन चावलों को अच्छे से अपनी यखनी में मिक्स करना है। नमक टेस्ट करना है, यहाँ पर हमने यहाँ पर चावलों को नमक मज़ीद ऐड कर देना है टेस्ट करने के बाद। तो यहाँ पर मैंने चावलों के हिसाब से 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। नमक को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यहाँ पर। बस अब हमने क्या करना है, अब हमने बार बार यहाँ पर चमचा नहीं चलाएंगे, बस अब हम इसको पानी ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे यहाँ पर हाई फ्लेम पर। तो देखिए यहाँ पर पानी हमारा तकरीबन ड्राई हो गया, थोड़ा बहुत रह गया, तो इसको मज़ीद हमने यहाँ पर ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मैं हाफ़ लेमन मज़ीद जो है यहाँ पर चावलों में स्क्वीज़ कर रही हूँ। इससे क्या होगा, हमारे चावल शाइनी शाइनी बनेंगे और एकदम एक एक दाना खिला खिला बनेगा। नींबू डालकर हमने यहाँ पर चावलों को हल्के हाथ से मिक्स कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, 5 मिनट के लिए कवर लगा के रख दूँगी। तो मिलते हैं हम आपसे 5 मिनट बाद। यहाँ पर 5 मिनट हो गए थे दम पर रखे हुए। अच्छा मैं आपको बताऊँ, नीचे मैंने तवा रखकर दम पे लगाए हैं चावल ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 मिनट बाद जो चिकन के पीस हमने फ्राई किए थे ना, वो चिकन के पीस हमने यहाँ पर अपने राइस के ऊपर रख देंगे, जभी तो हमारे राइस में इन चिकन का फ्लेवर आएगा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, चारों मैंने टिक्के के पीस इसके ऊपर रख दिए। तो बीच सेंटर में मैंने यहाँ पर ना ऑरेंज फूड कलर को पानी में डिज़ोल्व करके यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर शामिल कर दिया थोड़ा सा, ताकि हमारे चावलों का कलर अच्छा है। यहाँ पर हम ज़बरदस्त स्मोकी फ्लेवर देंगे, तो कोयले को मैंने जलाने के लिए रख दिया था। अब हमने कोयला शामिल कर फिर ऑयल शामिल करके कवर लगा के रख देंगे। तो हम यहाँ पर दम पे रख देंगे, कोयले का स्मोक भी साथ साथ देते रहे हो जाएगा और चावलों में हमारे दम भी आ जाएगा। तो 8 मिनट के लिए हमने यहाँ पर दम पे रखा था अपने चावलों को। ज़बरदस्त सा यहाँ पर स्मोकी फ्लेवर के हमारे राइस तैयार हो गए हैं। ज़बरदस्त सी खुशबू आई है। जब हमने जैसे ही लीड हटाई तो पूरे किचन में जो है हमारा बिल्कुल बारबेक्यू जैसा जो है खुशबू फैली हुई थी। और साथ के साथ जो हमने ये मंदी मसाला शामिल किया है, इससे ज़बरदस्त गज़ब का अरोमा फैला हुआ है। तो अब हम चिकन के पीस निकाल कर एक प्लेट में रख देंगे यहाँ पर, और जो हमने चावल है इनको हम हल्के हाथ से चावलों को मिक्स कर लेते हैं, ताकि जो हमने कलर डाला है वो हमारे चावलों पे आ जाए। तो बस हमने यहाँ पर हल्के हाथ से ही मिक्स करा है। इसके बाद अब हम अपने जो टिक्के के पीस निकाले हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। अब हम इसको देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारे टिक्के के पीस लग रहे हैं। अब हम इसको अपनी सर्विंग डिश में जो है निकाल लेते हैं। राइस को, जो प्लेटर आपने देखा होगा मंदी राइस जिस प्लेटर में आता है ना, उसी तरह हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। अच्छा मैं आपको एक ख़ास बात बताऊँ कि इसमें जो ख़ास चीज़ डलती है ना, वो डलते हैं बादाम, काजू और किशमिश। उसको आपने क्या करना है, जब हमने सबसे पहले पतीली में ऑयल शामिल करके प्याज को फ्राई किया था ना, आपने क्या करना है, सबसे पहले बादाम काजू किशमिश को फ्राई कर निकाल लीजिएगा। मुझे चूँकि नट्स पसंद नहीं है इसमें खानों में, तो इसलिए मैंने नहीं डाला, उसको स्किप कर दिया है। आपको पसंद है तो आप लोग इस तरीके से स्टार्ट लीजिएगा, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि मंदी राइस में तो आपने डाले ही नहीं नट्स, तो वो मैंने बता दिया कि वो मुझे फ्लेवर उनका पसंद नहीं है, जायका। अच्छा जी देखें, यहाँ पर ज़बरदस्त से हमारे जो है मंदी राइस को हमने अपनी सर्विंग डिश में सर्व कर लिया है।
माशाल्लाह से इसका कलर चेक करें, इसकी लुक चेक करें, देखते ही दिल कर रहा है ना खाने का। तो यही वो फाइनल लुक है जिसका इंतज़ार था। एकदम ऑथेंटिक अरबिक और फ्लेवर तो बिल्कुल चिकन मंदी मैं कहती हूँ बिल्कुल ज़बरदस्त ये रेडी हुई है, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, खाने में भी लाजवाब है। चावल का हर दाना खिला खिला और फ्लफी तैयार हुआ है। एक एक दाना मैं कहती हूँ इसका मसालों की खुशबू से भरा हुआ है और परफेक्ट कुक हुआ है। इन चावलों का टेक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट है और चावलों का दाना बिल्कुल भी टूटा नहीं है। हमने इसको सर्व किया है, जो हमने इसकी मंदी चटनी बनाई थी, मंदी चटनी के साथ। यकीन करें चटनी तो बहुत ही गज़ब की बनी थी, क्योंकि मैं वॉइस ओवर खाना खाने के बाद कर रही हूँ। ये ज़बरदस्त सा प्लेटर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त बना था, खाकर यानी कि दिल खुश हो गया था, लग ही नहीं रहा था कि हमने घर में बनाया है। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट देकर बताना है कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, और जब आपने बनाई मेरी रेसिपी से तो आपको कैसी बनी। आई होप मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ के साथ डेली के जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।